नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का द हिंद पब्लिक स्कूल में। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारे यहाँ इस थंबनेल में आप सभी को ऐसे ऑफ दिवाली दिखाई दे रहा है। इसका मतलब है आज हम लोग दिवाली का निबंध पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात दिवाली का ऐसे पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 5th, 6th, 7th और 8th चारों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे एनी इंडियन फेस्टिवल के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो या तो आप एनी इंडियन फेस्टिवल लिखिए या दिवाली का ऐसे लिखिए। तो सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग यहाँ पे बहुत प्यारे ढंग से, बहुत ही प्यारे ढंग से और बहुत ही लाजवाब से ढंग से। ध्यान रखिएगा साथियों, यहां पर हम लोग चीजों को शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें सबसे पहली लाइन जो कही जाएगी वो कही जाएगी कि इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। क्या कहा जाएगा? इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। पहले लिखेगा दिवाली ऐसे। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा? पहली लाइन लिखी जाएगी इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया इज ए लैंड ऑफ फेस्टिवल। अगर यदि हम इनकी हिंदी को देखेंगे कि इसकी हिंदी क्या होगी, तो भारत त्योहारों की भूमि है। भारत त्योहारों की भूमि है। त्योहारों की भूमि है। कैसी है? भारत त्योहारों की भूमि है। ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यारी हिंदी होगी कि भारत त्योहारों की भूमि है। फिर सेकंड लाइन आप सभी से पूछी जाएगी। मैंने इस निबंध को थोड़ा सा लाइंस वाइज लेकर के चला हूं। इसमें आएगा वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। क्या कहा? वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स फॉर फन एंड फॉर फन एंड जॉय। फॉर फन एंड जॉय। क्या कहा मैंने? वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स फॉर फन एंड जॉय, यानी हम मस्ती और खुशी के लिए त्योहार मनाते हैं। हम मस्ती और खुशी के लिए हम मस्ती और खुशी के लिए और खुशी के लिए त्योहार मनाते हैं। खुशी के लिए त्योहार मनाते हैं। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हम आनंद और खुशी के लिए क्या करते हैं? त्योहार मनाते हैं। फिर इसमें तीसरी लाइन जो आएगी साथियों, वो क्या रहेगी? ध्यान से समझिएगा। थर्ड लाइन जो आएगी वो रहेगी, ध्यान से समझिएगा, कि वी सेलिब्रेट होली। वी सेलिब्रेट होली। हम होली भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं। ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा हम लोग दशहरा भी मनाते हैं। दशहरा भी मनाते हैं। इसके अलावा रक्षाबंधन भी मनाते हैं। रक्षाबंधन भी मनाते हैं। ध्यान दीजिएगा। क्लियर है? एंड मेनी अदर फेस्टिवल्स। एंड मेनी अदर फेस्टिवल्स। अदर फेस्टिवल्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हम होली
दिवाली, दशहरा हम होली, दिवाली, दशहरा दशहरा होली, दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन और अन्य कई त्योहार मनाते हैं और अन्य कई त्योहार मनाते हैं अन्य कई त्योहार मनाते हैं अन्य कई त्योहार मनाते हैं अन्य कई त्योहार मनाते हैं। क्लियर यहां तक? फिर हम आएंगे अगली लाइन पर। दिवाली इज माई फेवरेट फेस्टिवल। दिवाली इज माई फेवरेट फेस्टिवल। इज माई फेवरेट फेस्टिवल। फेवरेट फेस्टिवल। It is the festival of lights. It is the festival of lights. ध्यान दीजिएगा, इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। तो आप सभी को समझ में आया क्या कहा मैंने? तो दिवाली मेरा पसंदीदा त्योहार है। दिवाली मेरा पसंदीदा त्योहार है, फेवरेट फेस्टिवल है। कैसा है? फेवरेट फेस्टिवल है, पसंदीदा त्योहार है। ठीक है। और यह रोशनी का त्योहार है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। यह रोशनी का त्योहार है। कैसा है? रोशनी का त्योहार है। इट इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट। नेक्स्ट यहां पे आगे बढ़ेंगे हम लोग, फिर देखेंगे यहां पे इट इज सेलिब्रेटेड। इट इज सेलिब्रेटेड सेलिब्रेटेड ध्यान से समझिएगा, इट इज सेलिब्रेटेड बिकॉज ऑन दिस डे, on this day, on this day, Lord Ram had come back. Lord Ram had come back. Come back. लॉर्ड राम क्या हुए थे? कम बैक हुए थे फ्रॉम एक्साइल आफ्टर आफ्टर किलिंग रावणा। किलिंग रावण, इसको रावण को मारने के बाद। तो मैंने क्या कहा? इसे इसीलिए मनाया जाता है, इसे इसलिए मनाया जाता है मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन क्योंकि इसी दिन भगवान राम रावण का वध करके
राम रावण का वध करके वध करके ध्यान से समझिएगा, क्या किए थे? वनवास से लौटे थे। से लौटे थे। कहां से लौटे थे? वनवास से लौटे थे। फिर एक लाइन आप सभी से कही जाएगी कि प्यूपिल ऑफ अयोध्या हैड, प्यूपिल ऑफ अयोध्या हैड अयोध्या हैड pupil of Ayodhya had illuminated the city within ध्यान से समझिएगा, within earthen lamps, earthen lamps, EARTHERN THERN earthen lamps। इसका मतलब क्या है? उस दिन अयोध्या के लोगों ने, उस दिन अयोध्या के लोगों ने, जिस दिन भगवान राम लौटे थे उस दिन की बात कर रहा हूं मैं, उस दिन अयोध्या के लोगों ने क्या किया था? मिट्टी के दियों से, दियों से क्या किया था? शहर को रोशन किया था। रोशन किया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पे, ध्यान से समझिएगा। फिर आएगा बिफोर दिस डे, बिफोर दिस डे this day we clean and whitewash whitewash our houses, houses। ध्यान से सुनिएगा, इस दिन से पहले यानी कि दिवाली के त्योहार से पहले इस दिन से पहले पहले हम अपने घरों की सफाई घरों की सफाई और सफेदी करते हैं। सफेदी का मतलब होता है पुताई करते हैं, सफेदी करते हैं। ठीक है, गॉट इट। वी वर्शिप गॉड एज लक्ष्मी, वी वर्शिप goddess Lakshmi and Lord Ganesha, and
लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड गणेशा। ऑन दिस डे, we decorate our houses, our houses, we decorate our houses। हम इस दिन देवी लक्ष्मी, हम इस दिन देवी लक्ष्मी देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, और भगवान गणेश की पूजा करते हैं, पूजा करते हैं। क्लियर? हम अपने घरों को सजाते हैं। वी डेकोरेट अवर हाउसेस, हम अपने घरों को सजाते हैं। सजाते हैं। देन नेक्स्ट बात करेंगे, चिल्ड्रन प्ले विथ फायर क्रैकर्स। क्रैकर्स, चिल्ड्रन प्ले विथ फायर क्रैकर्स। बच्चे पटाखों से खेलते हैं, बच्चे पटाखों से खेलते हैं। क्लियर? वी एक्सचेंज स्वीट एंड गिफ्ट्स, वी एक्सचेंज exchange sweets and gifts with our relatives, relatives and friends। इसका क्या मतलब हुआ? ध्यान से समझिएगा, इसका क्या मतलब हुआ? हम अपने रिश्तेदार और दोस्तों के साथ, हम अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साथ मिठाई और उपहारों का और उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। प्रदान करते हैं। करते हैं। देन नेक्स्ट, सम पीपल enjoy in their some pupil
enjoy in their own way by gambling गैम्बलिंग GAMBLING। क्या मतलब हुआ इसका? कुछ लोग जुआ खेलकर कुछ लोग जुआ खेलकर अपने तरीके से आनंद लेते हैं। आनंद लेते हैं। अपने तरीके से आनंद लेते हैं। समटाइम्स चिल्ड्रन गेट sometimes children get hurt by crackers। क्रैकर्स इसका मतलब है कभी कभी बच्चों को पटाखों से चोट लग जाती है। चोट लग जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो वी शुड टेक प्रॉपर केयर while celebrating दिवाली। सो वी शुड we should take proper care while क्या हुआ? सेलिब्रेटिंग दिवाली। दिवाली सेलिब्रेटिंग दिवाली। इसीलिए हमें दिवाली मनाते समय इसलिए हमें दिवाली मनाते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। सावधानी बरतनी चाहिए। चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहां पे। इट इज माई फेवरेट फेस्टिवल। इट इज माई फेवरेट फेस्टिवल। फेस्टिवल ये मेरा पसंदीदा त्योहार है। यह मेरा पसंदीदा त्योहार है। त्योहार है। ये लास्ट लाइन लिख करके
आपको इस ऐसे को खत्म करना है। ठीक है, तो 14 पॉइंट्स हो गए। ये 14 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, जैसे कि कुछ मीनिंग्स भी रहेंगे इसमें। फेस्टिवल, फेस्टिवल का मतलब होता है त्योहार। लाइट्स का होना है जलाना। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना। एक्साइल का मतलब होता है निर्वासन। व्हाइट वॉश का मतलब होता है सफेदी करना। डेकोरेट का मतलब होता है सजाना। क्रैकर्स का मतलब होता है पटाखे। और सेलिब्रेट का मतलब होता है मनाना। इस प्रकार ये ऐसे आपका कंप्लीट होता है यहां पर। ठीक है, मेरा सभी कक्षा 5वीं 6वीं 7वीं और 8वीं यानी कि 5th 6th 7th और 8th के सभी विद्यार्थियों से ये कहना है कि आप लोग इस ऐसे को याद कीजिए और बहुत शानदार तरीके से याद कीजिए और लिख लिख करके याद कीजिए। यकीन मानिए 2025 में ये प्रश्न आया हुआ है 8वीं की परीक्षा में, 7वीं की परीक्षा में, 5वीं की परीक्षा में और 6वीं की परीक्षा में। 5वीं और 6वीं में 2026 में भी आया हुआ है। तो मेरा ये मानना है कि 2027 में भी ये परीक्षा में जरूर आएगा। आप लोग इसे कंठस्थ करें, बहुत जबरदस्त करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।